अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपको शबनम बेगम के लिए कुछ उनके लिए बातें करेंगे। उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगी आपको कि हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार शबनम बेगम, और बहुत उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, बहुत बड़े बड़े हीरोज़ के साथ काम किया। और असल नाम तो उनका झरना था, और झरना से शबनम तक उन्होंने जो सफ़र तय किया, मेरा ख़्याल है उन्हें भी बहुत मुश्किलात पेश आई होंगी। और वो बांग्लादेश से थी, तो पाकिस्तान में आके अपने किसी दूसरे शहर से आके दूसरी जगह पे एक नाम मुकाम बनाना बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि वो टाइम की बड़ी पाबंद थी। अगर उन्हें कहा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कि जी आपने 10 बजे मैडम आ जाना है, तो उन्होंने 10 बजे विद मेकअप स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाना। सबसे खूबसूरत उनकी बात ये थी टाइमिंग की। और जो फ़नकार हमेशा अपने टाइम का ख्याल रखता है वो देर तक चलता है, और लोग उसे पसंद भी करते हैं, और लोग उसे हमेशा अपनी फ़िल्मों में रखते हैं। और शबनम बेगम जो थी, उनका स्टाइल, उनकी खूबसूरती, उनका जो मतलब आके सेट पे रिस्पेक्ट से मिलना और ख़ामोशी से रहना। और क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती थी, बांग्लादेश से थी और उन्हें बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, वो अपना सीन डायरेक्टर से लेती थी और एक साइड पे बैठ के बड़ी ख़ामोशी से उन्होंने अपना उस सीन को पढ़ना, उसका मकसद समझना, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही करना, फिर आके उन्होंने कैमरे के सामने ठीक करके टेक देना। और वैसे भी वो मोहब्बत से मिलने वाली थी और सबसे प्यार करती थी। और मैंने शबनम जी के साथ बहुत फ़िल्में की, यानी पाकिस्तान की पहली पंजाबी फ़िल्म शबनम बेगम ने की, उनके साथ मैं थी। और उस फिल्म में यूसुफ खान साहब, शाहिद साहब, शबनम बेगम और मैं, मालका फ़िल्म का नाम था। और इस वजह से भी मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी पॉपुलर हुई कि शबनम की पहली पंजाबी फ़िल्म, मैं तो ऑलरेडी पंजाबी उर्दू में काम करती थी, लेकिन उनकी पहली पंजाबी फ़िल्म की एक बड़ी अट्रैक्शन थी। उन्होंने फिर पंजाबी भी 2-3 ही फ़िल्में की, और उसके बाद वो अब तक माशाल्लाह, अगर फ़िल्म इंडस्ट्री थोड़ी डाउन ना होती तो अभी भी वो आपको किसी रूप में मिलती हैं, चाहे वो माँ का रोल करती हैं, चाहे बाजी का रोल करती हैं, लेकिन वो ज़रूर आपको काम करती नज़र आती। उसकी वजह ये थी कि वो बड़ी टाइम की पंजोर थी, और अपने टाइम पे आना, टाइम पे जाना। प्रोड्यूसर को वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है जो टाइम का पाबंद हो, वो अच्छा आर्टिस्ट हो या ना हो, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको साथ रखते हैं कि यार ये बंदा टाइम पे आता है। तो उनमें बहुत सारी क्वालिटियाँ थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, और बड़ी अच्छी माँ, बड़ी अच्छी बीवी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि शबनम बेगम ने हर एक से अपने आप को भाभी कहलवाया। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हीरोइन को लोग अपने दिल की हीरोइन समझते हैं, अपनी आंखों में उस नज़र से देखते हैं कि ये हमारी हीरोइन है, लेकिन वो एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने करैक्टर के अच्छे होने से लोगों ने उनको बड़ा रिस्पेक्ट से देखा, और इतनी इज़्ज़त की कि शायद कम ही लोगों को इतनी इज़्ज़त नसीब होती है। तो पिछले दिनों में शबनम बेगम ने मुझे बांग्लादेश से फ़ोन किया। जब मेरे बेटे की डेथ हो गई तो उन्होंने बहुत अफसोस किया, 1 घंटा मेरे साथ फ़ोन पे बातें करती रहीं, और यही कहने लगी कि माँ तो माँ है ना, जो आपको तकलीफ़ हो सकती है वो किसी को नहीं हो सकती। बहुत उन्होंने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आऊँगी, मैं आऊँगी आपके घर, क्योंकि उनके साथ मेरा मिलना जुलना भी था, और वैसे भी मैंने काम भी उनके साथ बहुत फ़िल्मों में किया, जैसे आंधी और तूफ़ान, मस्ती खान, मालका, सैयां नाड़ी, और बहुत सारी फ़िल्मों में मैंने शबनम जी के साथ काम किया। तो मेरे घर भी आई हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वो जब पाकिस्तान आएंगी तो इंशाल्लाह ताला लाइव उनका इंटरव्यू करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोगों से उनकी बातचीत करवाऊँगी। और इसी तरह दोस्तों, मैं किसी न किसी फ़नकार के बारे में जो पाकिस्तान में नहीं है उनके बारे में ज़िक्र करती हूँ। जैसे मैंने मुमताज़ बेगम के लिए पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया, वो कनाडा में होती हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था और बड़ा दुख का इजहार किया था, और उनके साथ भी मेरी बहुत फ़िल्में हैं।
اور ہمیشہ سے ہم لوگوں نے سب فنکاروں نے بہت محبت سے کام کیا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مل جل کے، جیسے اپنی فیملی ہوتی ہے۔ آپ نے میرے جتنے بھی انٹرویو دیکھے، آپ کو یہی لگتا ہے کہ جو بھی فنکار میرے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دردانہ جی کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، کیونکہ میں نے صرف فلم تک اپنا نہیں رکھا کہ فلم تک ملنا ہے، میں ویسے بھی گاہے بگاہے سب سے رابطے میں رہتی ہوں۔ ویسے بھی کسی کی کوئی محفل ہو، کوئی گھر میں دکھی ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، میں رابطے میں رہتی ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی خوشی ہے تو اس میں جائیں، غم اور خوشی سب میں ساتھ ساتھ ہوتی ہوں۔ تو آج کی یہ شبنم جی کی خوبیاں میں نے آپ کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور بہت اچھی خاتون، بہت اچھی ماں، بہت اچھی بیوی، بڑی اچھی دوست۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی کے حوالے سے آپ کو کوئی نہ کوئی انٹروڈکشن کرواتی رہتی ہوں، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اب مزید کسی اور فنکار کے بارے میں آپ کو بتایا جائے جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ لوگوں سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی میری ویڈیو ملتی رہیں گی، تو آپ کے ویوز، آپ کے کومنٹس بتائیں گے کہ کیا میں اپنا کام صحیح کر رہی ہوں یا نہیں صحیح کر رہی۔ بس آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے پیار کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کی محبتیں مجھے ملتی رہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن اچھے سے اچھا کام کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان۔ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔